ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमारी फीमेल लीड लुलू कोई पॉइजन बना रही थी, बट जिस पॉट में वो पॉइजन बना रही थी वो फट जाता है, जिस वजह से लुलू डायरेक्ट जाकर धरती में गिरती है, वो भी एक मूवी के सेटअप पर। और वो पहली बार धरती के लोगों को देख रही थी क्योंकि वो तो आसमान में रहती थी। और तभी वहाँ हमारा अयान आता है, जो आते ही लुलू को सुनाने लगता है कि ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ हमारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी, लेकिन उसको मैं नहीं मानता। तुमने यान को फंसाकर एक्सपोज कर दिया, जिस वजह से वो बेचारी सुसाइड करने वाली थी। ये सब तुमने बस मुझसे शादी करने के लिए किया था। आज मैं ये शादी कैंसिल करता हूँ। तो ये सब सुन लुलू को अजीब लगता है और वो सोचती है ये सब मुझे ये क्यों बोल रहा है और मैं कहाँ आ गई, मैं तो इमॉर्टल हूँ। और अब अयान उसके तरफ अपना एटीएम कार्ड फेंकता है तो लुलू डर के अपनी जादू से उसे जला देती है। तो ये देख अयान को लगता है वो उसे इम्प्रेस करना चाहती है पैसे ना लेकर। तो अयान अपनी सारी कार्ड्स और फ़ोन उसे देने लगता है, बट लुलू वो सबको भी जला देती है। तो अयान ये बोलकर जाने लगता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगा और उसमें सबको बता दूंगा कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। और अयान का पैर एक तार में फंस गया था, जिस वजह से वो गिरने वाला था। तो लुलू उसे बचाने लगती है और बचाने के चक्कर में लुलू उसके कोट को फाड़ देती है, जिससे अयान को आ जाता है गुस्सा। और लुलू की तो हंसी ही रुक नहीं रही थी। और लुलू उसका फेस देख उसका फ्यूचर देख लेती है कि एक लड़की उसके पेट में चाकू मार रही थी। और वो सोचती है अभी इतना बकबक कर रहा है, जल्द ही डिसेबल होने वाला है। और वो उसे एक ऑफर देती है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बदलने में मदद करूंगी। बट अयान उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो सोचता है आज ये लड़की इतना अजीब जैसा क्यों बिहेव कर रही है। और हमें पता चलता है लुलू जो कुछ भी मन में सोचती है वो सब अयान को भी सुनाई दे रहा था। और अब लुलू अचानक से अपना लुक ड्रेसअप सब चेंज कर लेती है, जिसके बाद अयान उसे बस देखता रह जाता है। और तभी वहाँ अयान का दोस्त आता है, जो कि आते ही लुलू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो लुलू उसका पास देख लेती है जिसमें उसे किसी मसले को लेकर पुलिस ने पकड़ लिया था। तो ये देख वो मन ही मन उसे सुनाने लगती है। और हैरानी की बात ये थी कि अयान का दोस्त ये सब सुन पा रहा था और वो लुलू को बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेकर ये सब बोलने की। तो अयान कहता है मैं जानती हूँ तुम लुलू से नफरत करते हो, मगर लुलू ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है। तो ये सुन अयान और लू सोचते हैं अगर उसने कुछ बोला नहीं तो मुझे आवाज़ कहाँ से सुनाई दी। और अब लिंग लुलू को टच अप करने चाह रही थी। तो लुलू अपने आँखों से देख लेती है कि यान ने उसे पाउडर में कोई दवाई मिलाई थी। तो ये देख लुलू उल्टा वो पाउडर उसके ही मुंह में पोत देती है और बोलती है तुम्हारा ब्लश थोड़ा कम लग रहा है, तुम कहो तो 2 थप्पड़ लगाकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूं। और अब वो पाउडर की वजह से यान के फेस में एलर्जी हो जाती है। और अयान सोचता है कहीं यान का कोई दूसरा रूप तो नहीं है ना जो मैंने कभी देखा नहीं हो। और अब लुलू को शूटिंग के लिए लेकर जाया जाता है, जहां डायरेक्टर सिर्फ यान की तारीफ़ें कर रहा था। अगर आप ना होती तो हमारी मूवी कभी ना चलती, आप बेस्ट हो ये वो। और अब लाइट्स ऑन की जाती हैं शूट्स के लिए, जहां लुलू लाइट्स को देखकर डर जाती है, इसलिए वो अपने जादू से उन सभी लाइट्स को जला देती है। जो देख अयान सोचता है ये सब इसने कहाँ से सीख लिया, पहले तो ये ऐसी नहीं थी। और अब डायरेक्टर लुलू को सुनाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेट को तहस नहस करने की, तुम्हें पता है ये सब कितना महंगा है। तो ये सुन लुलू को बुरा लगता है और वह एक छोटा सा फ्रूट डायरेक्टर को दे बोलती है ये बहुत ही पावरफुल है, उम्मीद करती हूँ इससे आपका नुकसान की भरपाई हो जाए। तो डायरेक्टर को लुलू वो फ्रूट दे उसका मजाक उड़ा रही है और वो गुस्से में उस फ्रूट को दाब देता है, जिससे डायरेक्टर के मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे बाल उड़ जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और लू अयान को बोलता है ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या। और अब अयान लुलू के किए हुए नुकसान के बदले 10 मिलियन देता है, जिससे डायरेक्टर का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और अब जाकर लुलू को पैसे का मतलब समझ आता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी और सदमे में चली जाती है, क्योंकि अयान ने उसे लगभग 3 कार्ड दिए थे और उसने उन सभी को जला दिया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। और अब लुलू उसे दोबारा कार्ड मांगने लगती है, वो भी क्यूट सा फेस बनाकर। तो यान सोचती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अयान में लाइन मारने की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अब नेक्स्ट डे लुलू को एक बंदा फिटनेस सिखाने के लिए कार्ड देता है, जिससे वो एटीएम कार्ड समझ सारे कार्ड ले लेती है और सोचती है यहाँ तो रहने मेरी वर्ल्ड से भी ज़्यादा मज़ा आता है, लोग खुद आकर पैसे दे रहे हैं, क्या मस्त जगह है, पैसों से मैं बहुत सारे सोने घर खरीद कर लेकर जाऊंगी। और अब लुलू वो सारे कार्ड्स अयान को छिपाने लगती है। तो अयान सोच कहीं ये एक्टिंग छोड़कर फिटनेस में तो नहीं जाने वाली है ना। और अब अयान की कार
कुछ गाड़ियों के बीच फंस गई थी, तो लूलू अपनी जादू से उसके कार को बाहर निकाल देती है, जिससे अयान हक्का बक्के रह जाता है कि अभी आखिर ये हुआ क्या। तो लूलू कहती है तुम्हारे कार में गाय या घोड़ा है, तुम्हारे कार में गाय या घोड़ा तो लगा ही नहीं है, तो ये चलेगी कैसे। और उसकी ये अजीब बातें सुन अयान के दिमाग से जा रही थी। और जब ड्राइवर कार चलाने लगता है तो लूलू उससे पूछती है तुम गाय हो या फिर घोड़ा। तो ड्राइवर ये सुन ब्रेक मार देता है और लू सीधा जाकर अयान के बाहों में गिरती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और अब दादी लूलू कॉल कर उसे अयान के साथ घर आने को बोलती है, क्योंकि वो उसे मिस कर रही थी। बट अयान का कार खराब हो गया था, तो लूलू अपना कार बुलाती है, जो कि एक तलवार थी। जो देख अयान कहता है मैं 8 घंटे वेट कर लूँगा, लेकिन इसमें तो कभी नहीं जाऊँगा। बट लूलू उसका मुंह बंद कर उसे ज़बरदस्ती तलवार में अपने साथ बैठाकर लेकर चली जाती है। और अब जैसे दोनों घर आते हैं, वहाँ एक बच्चा था वांग, जो कि लूलू को आते ही उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम कितनी बदसूरत हो। और उसकी बकबक सुन लूलू उसे कुछ खिला देती है, जिससे उसकी आवाज़ चली गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, जो कि आते ही रोने लगती है, मेरे बेटे के साथ इसने क्या कर दिया, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। और लूलू उसकी मॉम की बातों से परेशान हो गई थी, इसलिए वो फिर से कुछ वांग को खिलाती है, जिसके बाद उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। मॉम कहती है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, निकलो यहाँ से, आई बड़ी। तो उसकी बातें सुन लूलू वहाँ से जाने लगती है, बट अयान उसे रोक लेता है और बोलता है इसे दादी ने बुलाया है। और तभी वहाँ लू और यान आती हैं और वांग तुरंत जाकर यान के गले लग जाता है। और मॉम कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना कुछ लोग तो सोचते हैं वो इस फैमिली की बहू हैं। अयान कहती है ऐसा मत बोलिए सिस्टर, लूलू अयान की फियांसे है, उसका तो हक बनता है इस घर में आना। मुझे पता है आप खुश नहीं हो इन दोनों के एक साथ देखकर, बट क्या कर सकते हैं, अब किस्मत में मैं और अयान लिखे ही नहीं। तो लूलू कहती है ले लो इससे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बेकार किस्मत, तुम ही रख लो। तो अयान लूलू को क्लियर करने लगता है वो और यान बस दोस्त। और ये सुनकर यान को तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और लूलू सोचती है तुम उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी नौकर हो। और ये सुन अयान का दिमाग हिल जाता है। और मिसेस वांग सोच रही थी मुझे इसकी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही ना। गाइज एक्चुअली जो भी अयान की फैमिली से था वो सभी लूलू की मन की बातें सुन सकते थे। और तभी वहाँ अयान की मॉम आती है, जिसे देख लूलू सोच रही थी मुझे तो लगा ये अयान की बहन है, इतनी यंग कैसे हो सकती है। और अब मॉम लूलू को सुनाने लगती है कि मेरे घर की बहू बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, सुंदर समझदार, ना कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़। मुझे तो यान की जैसी बहू चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसी हो। तो लूलू सोचने लगती है बहुत अच्छी फैमिली जो मुझे क्यों अपनाएगी। और अब लूलू उन सभी को एक एक करके कर्ज देने लगती है, जो कि ये सब सुन पा रहे थे। और सबको लूलू के ऊपर गुस्सा आ रहा था। और लूलू मिसेस वांग को बताती है उसके हस्बैंड का बाहर चक्कर चल रहा है, मगर ये बात वांग और उसकी मॉम मानने को तैयार ही नहीं थे। और मिसेस वांग तो इतने गुस्से में आ गई थी कि वो उसे मारने के लिए जाने लगती है, बट अयान बहुत मुश्किल से उन्हें शांत करता है। बट लूलू फिर से अपना मुंह खोलते हुए बताती है उसके हस्बैंड का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जो सुन मिसेस वांग को चक्कर आ जाता है। और अब ये लोग सब मिलकर एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाई देती है, और सबको सुनाई देती है। और अयान अपनी मॉम से बोलता है भाई वाला मसला मुझ पर छोड़ दो, मैं सब पता कर लूँगा। और अब अयान सबको महंगे महंगे गिफ्ट देती है। और जब वो अयान को ग्लासेस देती है तो लूलू की बात सोचकर लेने से मना कर देता है। और लूलू सोच रही थी ये सारी चीज़ें एक्सपायर होगी या फेक होगी। और उसकी बातें सुन मिसेस वांग और लू दोनों का पर्सपेक्टिव यान के लिए बदल गया था। और यान मॉम को एक ब्रेसलेट देती है, जिसमें लूलू को कुछ तो गड़बड़ी लग रही थी, इसलिए वो जाकर उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है। तो यान कहती है मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बट तुम ऐसे आर्ट की चीज़ें नहीं तोड़ सकती। तो लूलू सबको बताती है उस ब्रेसलेट में पॉइजन था, जो सुन सब हैरान हो गए थे। बट यान कह रही थी वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ। तो वहाँ वांग आकर बोलने लगता है खराब औरत घर से निकलने को बोलता है। तो यान कहती है सुन लिया लूलू तुमने, चलो अब निकलो। तो यान कहता है वो लूलू को नहीं तुम्हें बोल रहा है। और हमें पता चलता है उस ब्रेसलेट को बनाने में जो कुछ भी लगा था वो सब खराब सब्सटेंस से बना था। बट यान सबसे माफ़ी मांगने लगती है और उन्हें क्लियर करने लगती है कि उसका कोई वैसा कोई इरादा नहीं था। बट मॉम उसे घर से निकाल देती हैं ये बोलकर कि ये हमारे फैमिली डिनर है और तुम
फैमिली मेम्बर में नहीं आती हो। और अब मॉम, वांग, अयान की भाभी, भाई सब मिलकर लुलु की खातिरदारी करने लगते हैं और अब तो उन सभी को लुलु ही एज अ बहू चाहिए थी। बट अयान कहता है क्या आप लोग को मेरी फीलिंग से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने पहले ही बोल दिया है मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और अब वहाँ दादी आती है और लुलु उन्हें जैसे देखती है उसे वो पूरा रिच लग रही थी। और अयान के डैड बोल रहे थे इसे क्यों लेकर आ गए? क्या हम लोगों ने बात नहीं की थी कि इसे मॉम से मिलने नहीं देना है? हालांकि पूरी फैमिली डैड को मुंह बंद करने को बोल रहे थे बट वो नहीं करते और लुलु को अपना कार्ड दे बोलते हैं पैसे ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। तो लुलु उन सभी को बाय बोलकर जाने लगती है बट दादी उसे रोकती है और अपने बेटे को डांट कर बोलती है लुलु कहीं नहीं जाएगी। डैड कहते हैं मैं मानता हूँ लुलु ने आपको बचाया है बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ डिसाइड कर लो, दूसरों का भी ओपिनियन आपको लेना हो। लेकिन अब पूरी फैमिली बोलती है कि वो लुलु के साइड, जिससे डैड हैरान हो गए थे कि ये लोग ये सब क्या हो रहा है। और अब ये लोग सब मिलकर डैड से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर वो इतना सारे पैसे किस में खर्च कर रहे थे। और मॉम को लग रहा था कि डैड का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। बट डैड बताते हैं वो अपने दो पॉडकास्ट के ऊपर थोड़ा पैसे खर्च कर दिए थे और उनका थोड़ा पैसे से मतलब 1 बिलियन था और बाकी पैसा वो गैमलिंग में हार गए। और ये सुनकर मॉम बहुत गुस्से में आ जाती है और उन्हें मारने की कोशिश में लग जाती है बट बाकी लोग उन्हें शांत करते हैं। इतना पैसा का नाम सुन लुलु तो बोल रही थी अंकल आप मेरे बड़े भाई बन जाओ और मुझ पर खर्च करो। और अब डैड को लेकर लुलु बहुत सारी बातें मन में सोच रही थी जो कि मॉम को भी पता चलती है, जिसके बाद मॉम डैड का कान पकड़कर उनको ठिकाने लगाने चली जाती है। और अब दादी लुलु को बोल रही थी तुम कब मेरे पोते से शादी करोगी? मैं जान वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता लेकिन तुम बस उसे शादी कर लो, बाकी बीवी के जैसा अगर बिहेव भी नहीं करोगी तो चलेगा। और लुलु को शादी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो फिटनेस वाला कार्ड दादी को एज अ गिफ्ट दे देती है और दादी भी खुशी खुशी वो गिफ्ट ले लेती है। और अब दादी उसे एक डॉल की देती है जो लुलु अयान से छीनने लगती है बट अयान उसे वो दे ही नहीं रहा था। और इसी छीना झपटी में उन दोनों का किस हो जाता है और दोनों एक दूसरे से ऑकवर्ड हो जाते हैं। और अब दोनों ड्रॉल खोलते हैं जहाँ उसमें कुछ नहीं था और लुलु अपनी जादू से देखती है कि यान ने पहले ही ड्रॉल एक क्लिप से खोलकर सब कुछ निकाल दिया था। और लुलु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दादी ने उस ड्रॉल में जो कुछ था वो सब लुलु को दे दिया था। इसलिए लुलु गुस्से में थी कि मेरा सामान लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और इधर अयान की मॉम ने डैड को इतना मारा था कि उनका हाल बेहाल कर दिया था। और अब अयान आकर उन सभी को बताता है ड्रॉल का सब कुछ चोरी हो गया है, जो सुनकर वो लोग का दिमाग हिल जाता है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किसने चोरी किया होगा। बट लुलु सब कुछ पता करने के लिए वहाँ से अयान को लेकर चली जाती है। और इधर यान एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी और हमें पता चलता है जो फाइल्स यान ने चोरी की थी वो उसी लड़के के कहने पर की थी। और अब लुलु सबके साथ यान के ऑफिस के बाहर आई थी जहाँ उसकी फैंस भी आ गए थे जिनसे लुलु डर के उन्हें जलाने वाली थी। बट अयान उसे रोक कर बोलता है ये तुम्हारे फैंस हैं जो तुम्हें सोने दे सकते हैं। तो ये सुनकर लुलु उन सभी को अपने साथ लेकर चली जाती है और अब उन सभी को जो भी रास्ते में मिलता है वो उन्हें अपनी गैंग में ले लेते हैं और अपनी गैंग के साथ लुलु यान के पास आती है और ये सभी यान और उस लड़के को रोमांस करते हुए पकड़ते हैं। जहाँ यान जैसे उन लोगों को देखती है उन सभी को वो एक्सप्लेन करने लगती है बट अयान कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे अफेयर्स में, बस मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो जो चुराई है। बट यान भोली बनने का प्रटेंड करती है मानो उसे तो कुछ पता ही नहीं है अयान किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब उसका ये पैतरा नहीं चलता तो वो उस लड़के को फंसाने लगती है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। तो वो लड़का उसे थप्पड़ लगा बोलता है तुमने मुझे सदयूज़ किया था। और इसी चक्कर में यान और उस लड़के में मार पीट होने लगती है और अब लू उन दोनों से फाइल मांगने जाता है तो वो दोनों उसे ही मार के बेहोश कर देते हैं। और अब लुलु सबको कान बंद करने को बोलती है जिसके बाद वो इतनी ज़ोर चिल्लाती है कि ऑफिस में रखा सारा सामान टूट जाता है। यान और वो लड़का भी दूर जा गिरते हैं और लू कहता है भाभी आपको पहले ही चिल्ला देना चाहिए था, एटलीस्ट मेरी ऐसी हालात ना होती। और अब लड़का अयान से माफ़ी मांगने लगता है और लुलु एक प्लांट से दादी के ड्रॉल की सारी चीज़ें निकालती है जो यान ने छिपा कर रखी थी। जो देख अयान दादी की कही गई बातें याद आती है कि लू ही है जो उनकी फैमिली के फ्यूचर को बदल सकती
और इसलिए ही दादी चाहती थी कि अयान लुलू से शादी कर ले। और अब शायद अयान को भी दादी की बातों में यकीन हो गया था और अब यान उस लड़के में सारा इल्ज़ाम डालने लगती है और वो लड़का भी कुछ सोचकर सारा इल्ज़ाम खुद पर लेने लगता है। तो यान कहता है कि सच बताओ, फिर ये सब के पीछे कौन है, तुम्हें ये सब किसने करने को बोला। बट वो लड़का इल्ज़ाम सिर्फ खुद पर ले रहा था और किसी का नाम ले ही नहीं रहा था। तो लुलू अपनी आंखों से देखती है कि आखिर ये सब के पीछे कौन है। बट उसे बस एक हुडी पहना हुआ आदमी दिखता है, बट उसका शक्ल उसे नहीं दिखता। और अब ये लोग सब घर में थे जहाँ सब लोग लुलू की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे थे, क्या कोई है जो हमें बता सकता है कि कोई आखिर ये सब के पीछे कौन है। बट लुलू अपने गेम में बिजी थी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे अयान बोलता है जो उसे क्लू देगा वो उसे 50 मिलियन देगा। तो ये सुनते ही लुलू बोलती है मैं बताऊंगी। और अब वो उस आदमी की ड्राइंग करती है जो कि बहुत ही बदसूरत थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो लुलू ने बता दी है उस बंदे के फेस में एक बड़ा सा तिल है। तो ये सुन डैड सोचते हैं उनके दोस्त के फेस में भी तो तिल है। बट मॉम उस दोस्त का नाम सुन उनके ऊपर दोबारा गुस्सा करने लगती है। और अब लुलू रात में सोच रही थी ये अयान पागल है क्या, कभी एंगेजमेंट कैंसिल करता है तो कभी नहीं। और अब मॉर्निंग में अयान लुलू के पास आता है जहाँ लुलू सो रही थी। तो वो सोचता है ये बिना बक बक करते हुए कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है और वो उसका गाल छूने लगता है। तो लुलू नींद उसे मुक्का मार देती है और अयान उसे अब ज़बरदस्ती तैयार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है जहाँ लुलू सोच रही थी आज तो ये पक्का रिश्ता ख़त्म करने वाला है। बट अयान उल्टा ही करता है, वो उन दोनों की शादी ही अनाउंस कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि लुलू उसकी साइड रहकर उसकी फैमिली के फेथ चेंज करे। और ये सब सुनकर तो लुलू को हैरानी हो रही थी, वो सोचती है ये बीमार है क्या, ये सब बोल रहा है। और तभी वहाँ अयान का फैमिली आ जाती है और भाभी उसे 50 मिलियन की नेकलेस गिफ्ट करती है और लुलू उसे अपनी कंपनी की सारी शेयर्स दे देता है। और मॉम उसे 10 घर देने वाली थी और कुछ लग्जरी कार्स भी। और जब इन सब का हिसाब लुलू करती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और सोचती है आज का दिन तो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। और अयान उसे बहुत सारे एटीएम कार्ड्स देता है जो वो तुरंत उससे छीन लेती है। और अब सभी लोग उन दोनों को किस करने बोल रहे थे तो लुलू को ना चाहते हुए भी पैसों के लिए मानना पड़ता है और अयान उसके गालों पर किस करने वाला था। बट लुलू उसे कुछ बोलने के लिए फेस आगे करती जिस वजह से उन दोनों का लिप किस हो जाता है जिससे लुलू बहुत शर्मा जाती है। और इधर यान उन दोनों की किस वाली फ़ोटो देख जल भुन गई थी और वो बोलती है उसको हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की। और इधर लुलू सोच रही थी ये अयान मेरा फ़ायदा उठा रहा है। और अब लुलू वांग के होमवर्क में उसका मदद करने के लिए आती है बट उसे कुछ समझ नहीं आता, सब उसके दिमाग के पार जा रहा था। और वांग उसे आई लव यू बोलना सिखाता है ये बोलकर कि अगर आप किसी को ये बोलती हो तो उसका मतलब है आप उसका मजाक उड़ाकर उसके ऊपर हंस रही हो। और अब जैसे अयान वहाँ आता है लुलू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे आई लव यू बोलती है जिससे उसकी फैमिली और अयान दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और उसकी फैमिली उन दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है। और अब अयान उस 2-3 बार कंफर्म करवाता है कि वो क्या बोल रही है लेकिन लुलू उसे बार बार आई लव यू बोल रही थी जिससे अयान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था लुलू उसे पसंद करती है और वो भी उसे आई लव यू टू बोल देता है लिटिल हार्ट दिखाकर। और ये सब छिपकर अयान की फैमिली देख रही थी और उन्हें तो बहुत खुशी मिल रही थी बट सच्चाई तो वांग को पता था और ये सोचकर टेंशन में था कि जब लुलू को पता चलेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। और इधर अयान की भाभी अपने हस्बैंड को एक लड़के के साथ रोमांस करता हुआ पकड़ती है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोना चालू कर देती है कि उसे धोखा मिला है। और अब दोनों लड़के उसे जान से मारने का प्लान करते हैं क्योंकि अब उनसे और ज़्यादा उनका प्यार छिपाया नहीं जा रहा। और इधर अयान की फैमिली लुलू से बस उन लोगों का फ्यूचर पूछ रही थी। तभी वहाँ वांग आता है उन लोगों को उनके डैड के पास लेकर जाने के लिए। और जब लुलू उसका फेस देखती है तब उसे दिखता है भाभी को उनका हस्बैंड मारने वाला है जिसके बाद वो लोग फट से भाभी के पास पहुंच जाते हैं। लुलू एक ही टैप में उन दोनों को मार मार कर उन लोगों का मोर बना देता है और लुलू भाभी को समझाती है ऐसे लोगों के लिए मत रो जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते और ना ही तुम्हारे आंसू को। और अब लुलू और अयान पार्किंग एरिया में थे जहां अयान उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और तभी एक आदमी आकर लुलू को मारने वाला था बट अयान उसे हटाकर वो
चोट खुद में ले लेता है और लूलू उसे इस हालात में देखकर डर जाती है। और अब जब अयान बेहोश था तब लूलू उसका बहुत ख्याल रखती है और अब लूलू अयान के लिए सूप बनाकर लेकर आती है। बट जब अयान उस सूप की शक्ल देखता है तो वो डर जाता है, लेकिन लूलू डर से उसे वो खाना पड़ता है और उसे उसका नाश्ता बहुत ख़राब लगता है। बट जब लूलू वो ट्राई करती है तब जाकर उसे समझ आता है उसने कितना ख़राब सूप बनाया है। बट वो इल्ज़ाम वांग में लगा देती है कि ये वो गलत सूप उठाकर लेकर आ गई है जो वांग ने बनाया था, ना कि उसने। और अब लूलू को गुस्सा आने लगता है अयान की कंपनी में, क्योंकि वो बहुत सारा काम कर रहा था, इसलिए वो गुस्से में कंपनी को जलाने वाली थी। बट अयान उसे रोक देता है और उन दोनों का क्यूट मोमेंट चल रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में लूलू अयान के साथ एक डिनर पार्टी में जा रही थी और जब वो रेडी होकर आती है अयान उसे बस देखता रह जाता है और वांग कहता है कि आप बिल्कुल एक फेरी जैसी लग रही। लूलू सोचती है बेटा मैं फेरी ही हूँ। और अब पूरी फैमिली लूलू की सुंदरता की तारीफ किए जा रही थी। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। पूरी फैमिली लूलू की सुंदरता की तारीफ किए जा रही थी और अब लूलू और अयान पार्टी में आते हैं जहां लू को एक लड़की वाइन देती है, बट उसने उसमें नशीली पदार्थ मिला दी थी जो पीकर लूलू मन में बोलती उसे नहीं पता, बट वो लड़की उसके फेस से ही नशीले पाउडर फेंक देगी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और वो उसे रूम में लेकर चली जाती है। और वो उसके साथ कुछ गलत करने ही वाली थी कि लूलू आकर लू को बचा लेती है और उस लड़की को बहुत गंदी मार मारती है अपने पाउडर से। और अब यान इन लोगों के पास अपनी उस दिन की गलती की माफ़ी मांगने लगता है। और जब अयान नहीं मानता तो वो लूलू से मदद मांगती है, तो लूलू अपनी आंख से फ्यूचर देख लेती है कि आज पार्टी में वो उसे धक्का देकर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, जिसके बाद तो वो सोचती है कोई बेवकूफ़ ही उसकी मदद करेगा। और अब लूलू पार्टी में थी जहाँ अयान उसे धक्का मारने के लिए आती है, बट लूलू उल्टा उसे ही गिरा देती है और अयान को लगता है लूलू गिरी है, इसलिए वो भागता हुआ उसे बचाने के लिए आता है। बट जब उसे पता चलता है वो यान है तो उसके जान में जान आती है। और अब लूलू अयान का कोट ठीक करने लगती है, जिससे यान पूरा जल जाती है। और अब लूलू फ्यूचर देखकर अयान को बताती है आज जो डोनेशन होने वाला है वो स्कैम है, जो बच्चे को डोनेशन मिल रहा है वो यान के ही बच्चे हैं, वो सारे पैसे लेकर भागना चाह रही है। और अब लूलू आकर यान को एक्सपोज कर देती है और लू उसके दोनों बच्चे को स्टेज में लेकर आ जाता है और सबको डीएनए रिपोर्ट्स भी दिखाता है, जिससे उसका पूरा भांडा खुल जाता है। और इधर अयान यान के पार्टनर को ढूंढने गया था, बट वो आदमी उल्टा उसे ही रोड से मार बेहोश कर देता है। और इधर लूलू जैसे फ्यूचर देखती है उसे पता चलता है अयान के साथ क्या हुआ है और वो भागते हुए उसे बचाने के लिए जाती है। और इधर अयान को पता चलता है यान का पार्टनर उसके डैड का फ्रेंड था और मिस्टर लिंग अयान को टॉर्चर करने लगते हैं। वो चाहते थे कि अयान उन्हें उनकी सारी प्रॉपर्टी दे दे। और अब वहाँ लूलू आकर अयान को बचाती है और उसे सीपीआर देकर उठाती है और अयान उठते ही उसे किस कर देता है। और अब ये लोग घर आते हैं जहाँ अयान की मॉम तो बस लूलू की ही फिक्र कर रही थी, उन्हें उनके बेटे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब लूलू और अयान एक साथ थे जहाँ अयान उसके साथ रोमांस करने की कोशिश में लगा था, बट लूलू उसे मार देती है। और अब अयान उसे बताता है वो उसकी आवाज़ सुन सकता है, जिससे लूलू शॉक रह जाती है। और अयान कहता है तुम मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अब अयान लूलू को किस करने के लिए जाता है, पर तभी उसका कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है जो यान का पार्टनर है वो उसका फादर है, जो सुन वो शॉक्ड रह जाता है। और अब इन सभी को पता चलता है अयान के फादर का अफेयर चल रहा है एक लड़की से। और तभी भाभी एक लेटर उन्हें दिखाती है जिसमें लिखा था डैड को किडनैप कर लिया गया है। और इधर मिस्टर अयान उसी लड़की से मिलने आए थे, बट वहाँ यान का फादर था जिसे देख वो डर जाते हैं। और तभी वहाँ यान आती हैं जिसे डैड हेल्प मांगते हैं और यान हेल्प के नाम पर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देती है।
इधर भाभी बताती है वांग को उसके डैड ने किडनैप कर लिया है, तो लूलू उसे बचाने जाना चाहती थी, बट सब उससे डैड को बचाने जाने को बोलते हैं क्योंकि वांग को वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो उसका ही बेटा है। और अब भाभी और लू अपने बेटे को बचाने के लिए जाते हैं और तभी घर में यान आ जाती है और मॉम को सुनाने लगती है कि आप तो बस मुझे अपनी बहू मानती थी ना, तो अब क्या हुआ। तो मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और बोलती है तुम लूलू के एक उंगली के भी बराबर नहीं हो। तो ये सुन यान उन्हें भी किडनैप कर लेती है और इधर लूलू को अंदाज़ा लग गया था मॉम को कुछ हुआ है, इसलिए वो अयान को किस देकर मॉम को बचाने के लिए चली जाती हैं। और अब अयान अपने डैड के पास पहुंचता है जहां मिस्टर लिंग ने उसके डैड के साथ उसके बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी पकड़ रखा था और अब वो अयान को भी मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब अयान को होश आता है तो यान उसे बोल रही थी अगर तुम मुझे अपनी बंदी बना लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो अयान साहब बोल देता है कि वो बस लूलू से प्यार करता है, तो यान उसे गुस्से में स्टैप कर देती है, बट तब भी अयान सिर्फ लूलू का ही नाम ले रहा था। और अब यान अयान का आंख निकालने वाली थी, बट तभी वहां लूलू आकर उसे अपनी पावर से मारकर गिरा देती है और बाकी जितने भी गुंडे उन सभी को भी ठिकाना लगा देती है। और अब अयान लूलू को किस कर देता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब लूलू मॉम के साथ बैठकर जंक फूड खा रही थी, तो वहां अयान आकर अपनी मॉम को भगा देता है और लूलू को किस करने लगता है। और अब पूरी फैमिली एक साथ न्यू ईयर मना रही थी और अब लूलू और अयान एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।